तो भैया स्वागत है तुम लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट के इस एपिसोड 32 में, जहां हम बात करते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इंडियन सिनेमा में पिछले हफ्ते। डिप्लोमेट के बाद अब जॉन अब्राहम एक सुपर हीरो ड्रामा फिल्म में नजर आने वाले हैं। परमाणु में काम करने के बाद एक बार फिर जॉन अब्राहम निर्देशक अभिषेक शर्मा के साथ उनकी फिल्म मंकी मैन में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड हंगामा को अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि जॉन अब्राहम की फिल्म एक हाई ऑक्टेन सुपर हीरो ड्रामा फिल्म होने वाली है। और वही होमबाले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शंस ने अपनी एनिमेटेड फ्रेंचाइज महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की बड़ी घोषणा कर दी है। इस सीरीज में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानियां दिखाई जाएंगी, जो अगले एक दशक तक चलेगी। इसकी शुरुआत महाअवतार नरसिम्हा से 2025 में होगी और अंत महाअवतार कल्कि पार्ट 2 के साथ 2037 में होगा। महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की 7 फिल्मों के अनाउंसमेंट के साथ मेकर्स ने फिल्मों की रिलीज ईयर भी अनाउंस किया है। इस यूनिवर्स की शुरुआत महाअवतार नरसिंह के साथ होगी। महाअवतार नरसिंह 2025 में आएगी, उसके बाद महाअवतार परशुराम 2027 में, उसके बाद रघुनंदन 2029 में, उसके बाद द्वारकाधीश 2031 में, गोकुलानंद 2033 में, कल्कि पार्ट 1 2035 में और कल्कि पार्ट 2 2037 में आएगी। और महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे कई प्लेटफॉर्म पर लोगों से जोड़ने की तैयारी हो रही है। कॉमिक्स, मजेदार वीडियो गेम, डिजिटल कहानियों और खास कलेक्शन आइटम के जरिए लोग इन प्राचीन कहानियों से नए और दिलचस्प तरीके से जुड़ पाएंगे, चाहे वो ग्राफिक किताबों के रूप में हो या ऐसे गेम्स जहां आप खुद कहानी का हिस्सा बना सके। और इसे तरह से हर जगह महाअवतार की झलक मिलेगी। इसका मकसद एक ऐसा भावनाओं से भरा संसार बनाना है जो आज के बच्चों, बड़ों यानी सबको पसंद आए और भारत का आध्यात्मिक परंपरा को नए अंदाज में सबके सामने ला सके। महाअवतार नरसिंह का डायरेक्शन अश्विन कुमार कर रहे हैं और इसे क्लीम प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया जा रहा है। और वही हाल ही में टॉलीवुड के गलियारों में एक दिलचस्प चर्चा फैली कि मलयालम अभिनेता और निर्देशक बेसिल जोसेफ ने अल्लू अर्जुन से मुलाकात की और उन्हें एक कहानी सुनाई, और यह कहानी शक्तिमान की थी। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि बेसिल जोसेफ अल्लू अर्जुन के साथ शक्तिमान का निर्देशन नहीं कर रहे हैं। वहीं निर्देशक जीतू जोसेफ और मोहनलाल ने प्रशंसकों के सालों के इंतजार को खत्म कर दिया है और दृश्यम 3 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। दूसरी भाषाओं के प्रशंसक भी इससे खुश है। दृश्यम 3 अब आधिकारिक हो गई है, फिर भी दर्शकों के बीच एक बड़ा भ्रम बना हुआ है। प्रोडक्शन हाउस आशीर्वाद सिनेमा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि फिल्म इस अक्टूबर से फ्लोर पर आएगी। लेकिन यहाँ बड़ा भ्रम यह है कि दृश्यम भाग 1 और भाग 2 अन्य भाषाओं में चला गया है। हिंदी सीरीज में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, जबकि तेलुगु में वेंकटेश मोहन लाल की भूमिका निभा रहे हैं। अब दृश्यम फ्रेंचाइज के तीसरे भाग की प्रगति और समापन सबसे बड़ा सवाल है। हिंदी में दृश्यम 3 की घोषणा पहले ही हो चुकी है और वे इस अक्टूबर में फ्लोर पर आने वाले हैं। क्या फिल्म मलयालम की उसी कहानी पर बनेगी या वो किसी नई कहानी के साथ आएगी, ये भी एक सस्पेंस ही है। और वही सभी जानते हैं कि तमिल फिल्मों के बड़े हीरो थलपति विजय राजनीति में आ गए हैं और अब वो फिल्मों से संन्यास ले रहे हैं। जननायकन विजय की बतौर हीरो आखिरी फिल्म है और इसकी पहली झलक थोड़े दिन पहले ही रिलीज़ की गई, जिसके लिए अनिरुद्ध को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। विजय के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म के निर्माताओं ने केवीएन प्रोडक्शन ने प्रशंसकों को रोमांचित करने के लिए फर्स्ट रोर रिलीज किया। स्वाभाविक रूप से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध को जननायकन के बीजीएम के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। और वही कई साल पहले अनाउंस हुई भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी सौरव गांगुली को बायोपिक फिल्म अब ट्रैक पर लौट आई है। तमाम अटकलों के बाद अब ये कंफर्म हो गया है कि बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव इस बायोपिक फिल्म में सौरव गांगुली का किरदार निभाने वाले हैं। अब राजकुमार राव ने खुद इस बायोपिक पर कंफर्मेशन की मोहर लगा दी है। वही पैन इंडिया एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, जिन्होंने हाल ही में कुबेरा और पुष्पा 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, ने गुरुवार सुबह फेस को बड़ा सरप्राइज दिया। इस वक्त की बॉक्स ऑफिस क्वीन ने अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। अपनी नई फिल्म में रश्मिका मंदाना एक दमदार और अब तक कभी न देखे गए अवतार में नजर आने वाली है। वही यशराज फिल्म्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित स्पाई थ्रिलर वॉर 2 के वैश्विक आईमैक्स रिलीज की आधिकारिक घोषणा कर
दी है। यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को भारत के साथ साथ उत्तर अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूके और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में आईमैक्स सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। वहीं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की पठान ने बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। एक आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पठान के बाद दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड हुई। एक तो शाहरुख खान, सलमान खान की एक साथ फुल फ्लेज्ड फिल्म और दूसरी पठान में जॉन अब्राहम के किरदार की बैक स्टोरी। इसलिए अब मेकर्स ने पठान में जॉन अब्राहम के किरदार जिम की स्टोरी को स्क्रीन पर लाने की तैयारी कर ली है।